रमज़ान मुबारक। तो ये मुबारक महीना आ गया है रूहानी सफाई का, खुद को और बेहतर बनाने का। और इसी सिलसिले में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि रमज़ान के जो पहले 10 दिन होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा अहम क्यों माने जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रमज़ान की शुरुआत में ऐसा क्या है, मतलब इसे इतना खास क्या चीज़ बनाती है। इन शुरुआती दिनों पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, कभी सोचा है? खैर, इसका जवाब ना बस एक लफ्ज में छिपा हुआ है, और वो है रहमत। जी हाँ, रहमत, यानी अल्लाह की बेपनाह दया, उसकी मेहरबानी। देखिए, इस्लामी रिवायत के हिसाब से रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों को कहते हैं अशरा, जिसका अरबी में सीधा सा मतलब होता है 10। और ये जो पहला अशरा है ना, यानी पहले 10 दिन, ये पूरी तरह से अल्लाह की रहमत के लिए ही मखसूस किए गए हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस पहले अशरे की फजीलत क्या है। मतलब वो कौन सी बातें हैं जो इन 10 दिनों को इतना बेशकीमती बना देती हैं। ऐसा समझिए कि इन शुरुआती 10 दिनों में रहमत और बरकतों की जैसे बारिश सी होती है। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह की रहमत खास तौर पर नाजिल होती है, और इसी वजह से रोज़ा रखने वालों के गुनाहों की माफ़ी का दरवाज़ा खुल जाता है। और तो और इस दौरान किए गए हर नेक काम का जो सवाब होता है ना, वो कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और शायद सबसे अहम बात, ये वो वक्त है जब दिल से निकली हुई दुआओं के कबूल होने का यकीन सबसे ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर रमज़ान का आगाज़ ही रहमत से होता है। ये हमारे लिए एक मौका है अपने दिलों को अल्लाह की मेहरबानी हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार करने का। और बस यही एक बात इन 10 दिनों को इतना ज़्यादा कीमती बना देती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रहमत बरस रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस रहमत को हासिल कैसे किया जाए। तो चलिए अब उन आमाल यानी उन कामों पर नज़र डालते हैं जो हमें इस बरकत के और ज़्यादा करीब ले जा सकते हैं। इसके लिए ना 3 बहुत ही असरदार रास्ते बताए गए हैं। सबसे पहला है तिलावत, यानी कुरान को पढ़ना और उसे समझना, जो हमें रूहानी तौर पर गाइड करता है। दूसरा है नमाज, अल्लाह से सीधा कनेक्शन, अपनी आजिज़ी का इजहार करने का जरिया। और तीसरा है सदका, मतलब दान देकर ज़रूरतमंदों की मदद करके अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। ये तीनों ही काम हमें उसकी रहमत का हकदार बनाते हैं। अब देखिए, इन आम इबादतों के अलावा पहले अशरे के लिए एक बेहद ख़ास और बहुत ही ताकतवर दुआ भी है, और इस पर बहुत जोर दिया गया है कि इन 10 दिनों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। ये है वो दुआ। बहुत ही चंद अल्फाज हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इनमें एक पूरी कायनात की आजिज़ी और इल्तिजा छिपी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पढ़ना बेहद आसान है। अल्लाहुम्मा इरहमनी, है ना, कितना सरल। इसे कोई भी बहुत आसानी से याद करके अपनी इबादत का हिस्सा बना सकता है। और ज़रा इसका मतलब देखिए, कितना सादा और कितना गहरा है। ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। बस ये एक इंसान की अपने परवरदिगार से सबसे सीधी, सबसे सच्ची दरख्वास्त है, बिना किसी लाग लपेट के, पूरी विनम्रता के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसकी रहमत की तलब। तो इस दुआ को कब पढ़ना है? इसे हर नमाज के बाद पढ़ा जा सकता है। इफ्तार के वो जो कीमती लम्हे होते हैं, उनमें दोहराया जा सकता है। या फिर सबसे अच्छा तो ये है कि दिन भर उठते, बैठते, चलते फिरते इसे पढ़ते रहें। मकसद बस एक ही है कि हमारा दिल और हमारी ज़बान हर पल अल्लाह की रहमत की उम्मीद से तर रहें। तो अब जब हम ये सब जानते हैं कि ये 10 दिन रहमत के हैं, माफ़ी के हैं, बरकतों के हैं, तो अब असली सोचने वाली बात ये है कि इन कीमती पलों को पूरी तरह से कैसे जिया जाए। हम ऐसा क्या करें कि ये पहला अशरा सिर्फ कैलेंडर के पन्नों की तरह गुजर न जाए, बल्कि हमारी रूह पर एक गहरा और पाकीज़ा असर छोड़कर जाए। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर गौर करना चाहिए।